आज हम स्वास्थ्य क्रांति का जो वर्ष है इस पर अब आज बड़ी तैयारी करनी है, विशेष एक एक विषय को अब बहुत अच्छे से हम करेंगे। आज प्लानिंग जो है एक एक विषय पर करेंगे। आज एक विषय हमें बताएंगी मनीषा जी। हम बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझेंगे और कैसे उस पर बड़ा काम कर सकते हैं पहले से, क्योंकि 100 गुना 1000 गुना करना है तो उसी तरह से दिमाग को हमें चलाना पड़ेगा। तो क्या हम बुला लें मनीषा जी को? यस, मनीषा जी को बुलाते हैं। जी, स्वागत है मैम। आइए। थैंक यू सो मच सर, चरण स्पर्श सर। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम पहली बार बात कर रहे हैं आपस में। ये वर्ष हम सब के लिए न सिर्फ शुभ हो बल्कि बहुत ज्यादा सेहत से भरा हो। ये वर्ष शुरुआत होते ही जो हमें एक तोहफा दिया है डीसी सर ने, इस वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष घोषित करके, ये नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि हम सब ने मिलकर इस तरफ कार्य करना शुरू किया। तो जैसा सर ने कहा, बहुत ज्यादा गंभीरता से आज से हम बहुत सारे विषयों पर काम करना शुरू करेंगे, बहुत सारी स्वास्थ्य स्थितियों पर काम करना शुरू करेंगे। उसी तरह से हम नोट्स बनाएंगे, उसी तरह से अपनी प्लानिंग करेंगे। हम अपना फोकस लगातार पूरे साल इस पर रखेंगे कि हमें न सिर्फ अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, बल्कि अपना स्वास्थ्य ठीक करके हमें ऐसा उदाहरण बनना है कि हम दूसरों के स्वास्थ्य को ठीक करने में उनके मित्र बन पाए। तो दो बातें, दो मिशन लगातार हमारे साथ चलेंगे। एक चलेगा सेहत के सितारे बनने का, जो हमें खुद बनना है, अपने जीवन का सितारा हमें खुद बनना है, या अपने परिवार में, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, इमीडिएट परिवार में, उनको भी हमें सेहत का सितारा बनाना है। तो ये तो हुआ हम पर काम करने के लिए, खुद पर काम करने के लिए सेहत का सितारा बनेंगे। अब जब हम सेहत का सितारा बनेंगे, अपना एक एग्जाम्पल खड़ा कर देंगे, तो जो विश्वास हमें खुद पर आएगा कि ये सीड्स का जो फॉर्मूला है वो असर दिखाता है, वो इफेक्टिव है। जब मेरी सेहत बदल सकती है तो मैं अब किसी और की सेहत को बदलने में मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ। तो मुझे अधिकार मिल जाएगा, मौलिक अधिकार, किसी और की सेहत में उनकी मदद करने का। तो मैं बन जाऊंगी सेहत मित्र, किसी और की सेहत का मित्र। तो वो हमें करना है ये पूरा साल। सेहत के सितारे और सेहत मित्र, यही बनने पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो जब हम सेहत की बात करते हैं, सेहत कभी भी किसी भी दिन एक जैसी नहीं रहती। आज की सेहत जैसी है वैसी 1 घंटे बाद भी नहीं रहेगी। सेहत बहुत डायनामिक है, बदलती रहती है। तो आपको अपनी सेहत में भी बहुत बदलाव रोज नजर आएंगे। और जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा है, आपके अभियान में आपके साथ हैं, उनसे भी आप महसूस करेंगे, उनसे बात करके, कि उनकी सेहत भी हर रोज बदल रही है। तो जब हर रोज कोई चीज बदलती है तो उस बदलाव को हम एक्सेप्ट भी कर पाए और हम उस बदलाव के हिसाब से सलाह भी दे पाए, इतना हमें अपने आप में निपुण होना पड़ेगा। आज बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जो सेहत के सितारे में तो हमारे लिए पहली कंडीशन है ही, नए भारत के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य की स्थिति है, जिसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ आज की जनरेशन बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और जाहिर है जो चीज आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी वो, उसका संबंध महिला से ज्यादा होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को जन्म देने का जो आशीर्वाद प्राप्त है, जो तोहफा प्राप्त है, वो महिलाओं को ही है। तो हम बात कर रहे हैं अनीमिया की। अनीमिया न सिर्फ अभी आज प्रेजेंट में जो बिटिया है उसको प्रभावित कर रही है, बल्कि आगे जाकर के उसकी गर्भावस्था, उसके बच्चों को भी प्रभावित करेगी। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हम सेहत के मामले में बहुत पीछे आते हैं दुनिया के देशों में। जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो, जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, उस देश की तो ताकत होनी चाहिए ना, उसके लोग, उनकी सेहत। मगर ऐसा है नहीं। तो हमें, जब हम नए भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो जो रूट कॉजेज हैं, हमें जड़ से चीजों को, जड़ से स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक करना पड़ेगा। तो अनीमिया है क्या, होता क्यों है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे तो हमें किसी को भी समझाने में बहुत आसानी होगी। कई बार लोग बिल्कुल
एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि हमारे घर में अनीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इनफैक्ट लोगों ने अनीमिया का नाम सुना ही नहीं होता है। अनीमिया का नाम सबसे पहले अगर कोई महिला सुनती है तो वो कब सुनती है? जब वो गर्भवती होती है और वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तब सबसे पहले वो जीवन में अनीमिया नाम की इस स्वास्थ्य स्थिति को समझती है या उसका नाम सुनती है। मगर हमें तब तक वेट नहीं करना है, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हमें लोगों को जागरूक करना है पहले कि ये अनीमिया है क्या। तो मैं आज आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि अनीमिया क्या है, ताकि आप उतने ही सरल शब्दों में किसी को भी समझा सकें। ओके, देखिए, मासिक धर्म का होना हर लड़की के लिए, हर बिटिया के लिए प्राकृतिक है। मासिक धर्म के द्वारा प्रकृति उस लड़की को मां बनने के लिए तैयार करती है। तो मासिक धर्म एक बहुत बड़ी हमारे लिए, हमारा तोहफा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर क्योंकि खुद नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने माँ को ईश्वर के रूप में धरती पर भेजा है। तो जिस माँ को ऑलमोस्ट ईश्वर के नजदीक समझा जाता है, ईश्वर के बराबर समझा जाता है, वो माँ बनना अपने आप में कितने ज्यादा गर्व की बात है। और वो माँ बनने की शक्ति मिलती है मासिक धर्म के कारण। मासिक धर्म में होता क्या है, ये आप देख सकते हैं। 30, 80 और 180 ml ब्लड यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा है। हर मासिक धर्म के दौरान कम से कम 30 ml और ज्यादा से ज्यादा 180 ml खून जो है, रक्त, एक बिटिया या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। इतने रक्त की हानि हो जाती है। एवरेज 80 ml हम अगर मान कर चलें, 80 ml बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आप सोच के देखिए, हमें जब एक कट भी लगता है, चोट लगती है, छोटी सी चोट लगती है और खून निकलता है, तो घर में कितनी अफरा तफरी मच जाती है। खून निकल रहा है, इस पे बर्फ लगाइए, हल्दी लगाइए, खून को रोकिए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, स्टिच लगवाते हैं। उसके बाद कितने दिनों तक हम उनकी देखभाल करते रहते हैं। हल्दी वाला दूध पिलाइए, एप्पल का जूस पिलाइए, फ्रूट ज्यादा खिलाइए, हीमोग्लोबिन जितना कम हो गया है, बढ़े तो सही, खून बह गया है, करते हैं ना ये सब हम। और महिला के शरीर से तो खून हर महीने इतना प्राकृतिक रूप से ही बह जाता है, तो उसका ध्यान रखते हैं क्या? हर महीने जब हम ध्यान नहीं रख पाते हैं इसका, तो जो स्थिति पैदा होती है, ये देखिए, इतने रक्त की हानि होती है और कितना आयरन है जो जाता है हर मासिक धर्म के दौरान। लोएस्ट 3 mg आयरन जाता है हर मासिक धर्म के दौरान। मतलब हर महीने वो 3-4 दिन, 3 से 5 दिन जब मासिक धर्म हो रहे हैं किसी महिला को या बिटिया को, तो कितना एवरेज 80 ml खून उनके शरीर से बाहर निकल जाता है और एवरेज 14 mg आयरन उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। हर महीने 14 mg आयरन बाहर निकल रहा है। हम शायद अपने खाने पीने से हर महीने 2, 3, 4 mg आयरन की भरपाई कर पाते हैं, उससे ज्यादा हमारा खाना हमें उतना आयरन दे नहीं पाता है। तो ये जो हर महीने आयरन की कमी बिटिया के शरीर में पैदा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, उससे जो स्थिति पैदा होती है उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर महीने इस स्थिति को, इतने आयरन को बॉडी को मिल को सप्लाई होना जरूरी है, ताकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की स्थिति पैदा ना हो। तो बहुत शॉर्ट में आपको मैंने समझाया। आई एम श्योर ये बहुत सिंपल चीज थी। दो आपको याद रखनी है संख्याएं, कि 80 ml रक्त जो है एवरेज तौर पर एक बिटिया या एक महिला के शरीर से हर महीने मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है, और उसके कारण हर महीने 14 mg आयरन एवरेज तौर पर उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये देखिए साइंटिफिक स्टडी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ये साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि कितना रक्त बाहर निकलता है, कितने रक्त की हानि हो जाती है। और जब इस रक्त की भरपाई नहीं होती है, हमारे जीवन शैली के वजह से, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि इस रक्त की भरपाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब लगातार ये स्थिति जब बनी रहती है तो इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आप इतना समझा लेंगे किसी को भी, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि अनीमिया बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और इसे ठीक करना जरूरी है।
अब अनीमिया से प्रभाव क्या पड़ता है स्वास्थ्य पर, क्यों जरूरी है? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है। बाल झड़ने से लेकर, बाल झड़ेंगे, त्वचा खराब होगी, मासिक धर्म में अनियमितता होगी, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रभाव जो बेटियों के शरीर पर पड़ता है वो है उसकी शारीरिक और उसके सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है, हाइट कम बढ़ती है। और जब सेक्सुअल अंगों का विकास कम हो पाता है तो आगे जाकर के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। और उस समय वो सही समय है ही नहीं इसको ठीक करने का, क्योंकि ये तो ठीक तब करना था जब उसको मासिक धर्म शुरू हुए थे। सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आएंगे, सिर दर्द होगा, थकान होगी, छाती में दर्द होगा, सीढ़ियां चढ़ने पर पैरों में ऐंठन होगी, कम भूख लगेगी, हाथों पैरों में सूजन, नाखून जल्दी टूटेंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी कम होगी, लंबाई कम होगी। हमारे देश में एवरेज तौर पर महिलाओं की लंबाई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। एवरेज लंबाई आप अमेरिका की सुने, वहां की बेटियों की, वहां की लड़कियों की लंबाई होती है 5'4", 5'5", 5 5 फीट 5 इंच। हमारे यहाँ पे 5 फीट है एवरेज लंबाई। तो हम ऐसे इफेक्ट्स होते हैं अनीमिया की जो पूरी जिंदगी चलेंगे। हाइट आपकी कम रह जाएगी या सेक्सुअल अंगों का विकास मुश्किल से होगा। ये ऐसे इफेक्ट हैं, जो ऐसे प्रभाव हैं जिनको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते हैं। गर्भावस्था के साथ भी बहुत सारी जटिल समस्याएं जुड़ी हुई हैं अगर अनीमिया है तो। इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट गर्भावस्था के समय बहुत ज्यादा जोर देती हैं कि आपका हेमोग्लोबिन सही होना चाहिए, आपको अनीमिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये कि हम गर्भावस्था के समय ही अनीमिया पर बात करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास ये ताकत है कि हम उससे पहले भी बात कर पाएं और उसका सल्यूशन दे पाएं। सो गर्भावस्था के समय आप देख रहे हैं बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और ये परेशानियां उस बच्चे के साथ भी जीवन भर चल सकती हैं। तो एक कमजोर माँ एक कमजोर बच्चे को ही जन्म देगी, और अगर जन्म से किसी बच्चे में कुछ कमजोरियां रह जाएंगी तो सोचिए उसका जीवन कितना ज्यादा दूभर होने वाला है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसका सल्यूशन बता सकें। प्रॉब्लम को तो बहुत छोटे में हमने बता दिया, समझा दिया, सल्यूशन को हमें समझना जरूरी है। तो आइए सल्यूशन को समझते हैं। हमारा सल्यूशन सिंपल भी है और याद रखने में आसान भी बहुत है। सीड्स, सॉल्यूशन का नाम है सीड्स, SEEDS। फॉर स्लीप, E फॉर एक्सरसाइज, E फॉर इमोशनल हेल्थ, D फॉर डाइट और S फॉर सप्लीमेंट्स। कोई भी एक चीज असर नहीं दिखाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज से नींद लेना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिया है, क्वालिटी स्लीप, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा? तो नहीं। मैं क्या एक्सरसाइज कपालभाति में रोज करने लगूं 100 बार तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा? नहीं। ये सीड्स जो है मुट्ठी है, हमारी ताकत है, ये मिल करके अनीमिया को ठीक कर पाएगी। एक कोई भी चीज अकेले ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए ये सब चीजें एक साथ समझना जरूरी है। आज तक हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पर बात करते रहे, मैक्सिमम हमने डाइट पर बात की है, लेकिन ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स बदलने से भी उतना अच्छा असर नहीं होता जितना बाकी चीजों, सीड्स को पूरा पालन करने से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो अनीमिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है बिटिया के लिए। तो महिलाएं भी 8 घंटे की नींद की तरफ अपना लक्ष्य रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि घर का काम निपटाते निपटाते ही देर हो जाती है, तो इसलिए 8 घंटे की नींद नहीं ली जाती। अगर आप कोशिश करेंगे, सुबह उठने का समय हमारा तय है सबका, क्योंकि स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, पानी आएगा, मेड आएगी, या घर के काम करने हैं, बहुत सारी चीजें हमारी लाइंड अप रहती हैं, इसलिए हम उठते तो सही समय समय पर हैं। प्रॉब्लम है हमारे सोने का समय। तो कोशिश करें, अगर 5 बजे आपको उठना है तो उससे 8 घंटे पीछे आप काउंट करके 9 बजे के आसपास अपना प्लान बनाना शुरू कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो 90 दिन में आपकी कुछ आदतें डेफिनेटली बदल जाएंगी। ज्यादा भरे पेट पेट बिस्तर पर मत जाइए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। ये जो कहा जाता था कि भूखे पेट ना तो भजन होता है और ना भूखे पेट नींद आती है, ये गलत है। भूखे शायद भजन, अगर भूखे पेट नींद तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपका पेट एकदम रेस्ट की स्थिति में होता है। इसलिए बच्चियों, सिर्फ बच्चियों को ही नहीं, बेटों को भी, सभी को हमें कोशिश करनी सोने से 2.5 से 3 घंटे पहले हम खाना खा लें। तो आप खाना खाने का समय अपने परिवार में रखें करीब 7 बजे का, ताकि आप 9 साढ़े 9 बजे सोने का प्लान कर रहे हैं तो तब तक आपका भोजन पच जाएगा। अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना बहुत जरूरी है। बेटियां
और स्पेशली पीरियड शुरू होने के बाद तो हम उनकी शारीरिक गतिविधियों को ऑलमोस्ट जीरो करवा देते हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियों को पीरियड्स हुआ, हमें लगने लगा बेटियां हो रही हैं, हम बोलते हैं अब खेलना कूदना बंद, एक्सरसाइज करना बंद, मतलब एक्सरसाइज की तो हम बात ही नहीं करते, खेलना कूदना बंद करवाते हैं। और शादी के बाद तो महिलाओं के लिए व्यायाम करना बहुत ऐसे नेचुरल नहीं माना जाता है। अब जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, महिलाएं व्यायाम करने लगी हैं, मगर अभी बहुत दूर तक हमें इस सफर को तय करना है। तो बच्चियों को भी आप प्लीज शारीरिक गतिविधियां जरूर करवाइए, ताकि उन्हें नींद बेहतर आए। रोजाना 30 मिनट तक टहलना या डांस करना। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। सो अभी हमने बात की नींद में लेने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। डांस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने आई एम श्योर टीसी सर को भी देखा होगा कि उन्होंने डांस को अपनाया है। अगर आप भीलवाड़ा पहुंचे हैं और वहाँ आपने टीसी सर का सेशन अगर अटेंड किया है, और तो जो एक मन में झिझक रहती है कि डांस तो आता नहीं है, करेंगे कैसे, टीसी सर से प्रेरित होकर के मैंने भी डांस करना शुरू किया। मेरे को डांस करना बिल्कुल नहीं आता, और तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा जब सर अपनी झिझक को छोड़ करके और सर इसको अपना सकते हैं, तो फिर मैं तो हुई क्या मैं क्यों नहीं अपना सकती हूँ। तो डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे मन भी बहुत खुश रहता है। टहलना ऑफ कोर्स एक अच्छी एक्सरसाइज है, मगर डांस से आपका मन बहुत खुश रहेगा। तो कोशिश करें, बच्चियों को तो आप ज़रूर डांस करना सिखाएं, और महिलाएं जितनी हैं, आपको किसी और के सामने नहीं करना हो तो आप बंद कमरे में करें, मगर डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपकी आरबीसी, रक्त कोशिकाओं के विकास में बहुत मदद करता है। तो धूप का सेवन आधा घंटा सुबह करें या आधा घंटा शाम को करें। धूप के सेवन करते समय बच्चियों को आप बता सकते हैं कि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या कपालभाति प्राणायाम करें साथ में, उसी वक्त धूप के सेवन के साथ। सुबह का समय बहुत अच्छा है, सूर्योदय होते ही अगर धूप का सेवन किया जा सके तो उसकी आप आदत डलवाएं। 15 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करने से 15 मिनट में करीब 100 बार कपालभाति प्राणायाम हो जाता है। का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर बना रहता है, और आपकी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ में बेहद मददगार है। इसके बाकी फायदे तो बहुत सारे हैं ही। पेट पे वजन नहीं रहेगा, आपकी लंग की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका वजन कम होगा, ये तो फायदे हैं ही। लेकिन अनीमिया के हिसाब से कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। ये रक्त के स्वास्थ्य को, उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब आते हैं इमोशनल हेल्थ पर। बच्चियों को इमोशनल हेल्थ, अपने इमोशंस को हैंडल करना, मैनेज करना हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चियां अपनी मम्मियों को देख करके अपनी इमोशनल हेल्थ को हैंडल करना सीखती हैं। और हमारे देश में तो स्पेशली हमें पता है, महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। तो जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, उनकी बच्चियां ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में रहना सीख जाती हैं। हमें एक्टिवली बच्चियों की खुशी के लिए काम करना पड़ेगा, और ये काम पूरे परिवार को मिलकर करना पड़ेगा। आपको बेसिक चीजें ही बदलनी पड़ेंगी। जैसे अगर गुस्सा तो कम आता है, निराशा ज्यादा होती है, निराशा ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। कोई भी चीज हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हमें निराशा होती है, बच्चियों को ज्यादा होती है, महिलाओं को ज्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम किसी तरह से जो भी आपके मन को पसंद हो वो एक्टिविटी करके अपनी निराशा को दूर करें। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस हैं। गुरुकुल हम ज्वाइन करके अपनी निराशा को दूर करें, पुरानी तस्वीरों को देख सकते हैं, अच्छी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर की बात कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो हमें एक्टिवली करना है। कोई हॉबी जरूर अपनी बच्चियों को की आदत डलवाइए। जितनी महिलाएं हैं हमारे घरों में, उन्हें भी कोई ना कोई हॉबी आप जरूर कोशिश करें कि आप कोई हॉबी का विकास करें। अक्सर शादी के बाद सारी हॉबीज महिलाएं छोड़ देती हैं। डांस करेंगी अगर बचपन में या शादी से पहले डांस करती होंगी, तो डांस शादी के बाद डांस करना छोड़ देंगी, गाना गाना छोड़ देंगी। शादी के बाद एक ही हॉबी रह जाती है, खाना बनाने की। बाकी चीजें कहीं हम छोड़ने लग जाते हैं। तो आप छोड़े ना कोई एक हॉबी। गार्डनिंग बहुत अच्छी हॉबी है, म्यूजिक बहुत अच्छी हॉबी है, इन हॉबीज, पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी है। अगर लिखने का शौक है, बहुत महिलाओं को लिखना बहुत अच्छा आता है, कविताएं करना आता है, तुकबंदी कर सकते हैं। तो ये हॉबीज आप डेवलप करें प्लीज। अब आते हैं डाइट। वैसे तो डाइट में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान ऑटोमेटिकली रखना आ ही जाएगा जब हम सीड्स पर बात लगातार करते रहेंगे। अनीमिया की दृष्टि से कुछ चीजें हमारे डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए, जैसे पालक, चुकंदर, गाजर।
खजूर, कड़ी पत्ता और बहुत सारे बीज, ये सब बहुत मदद करते हैं आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है, इनका जूस भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ जूस बनाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जूस पीने में आसान है, रोज कच्चा शायद खाने की इच्छा ना हो, क्योंकि टेस्टी भी होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा स्वाद अनुसार नींबू का रस, नमक वगैरह मिला करके अगर आप बना करके बिटिया को देंगे या महिलाएं पियेंगी तो ये बहुत मदद कर पाएगा। पीवीएमएफओ बहुत ज़रूरी है नाश्ते में, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए आपके रक्त को बढ़ाने के लिए, वाइटामिन और मिनरल्स भी चाहिए और ओमेगा 3 भी चाहिए। तो इसको आप लगातार पीवीएमएफओ का सेवन लगातार करें। इसमें अगर बच्चियां या महिलाएं गामा ओरिजिनॉल भी ऐड कर पाए एंटीऑक्सीडेंट, तो आजकल की जो जीवन है हमारी, इतने ऑक्सीडेंट्स हमारे आसपास हैं, तो उसमें भी वो रक्त की को इम्प्रूव करने में डायरेक्टली मदद नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडेंट्स को जब बॉडी से निकालने में मदद करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रक्त की क्वालिटी बेहतर बनती जाएगी। तो पीवीएमएफओ का इस्तेमाल जरूरी है। गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पर, जो देशी गुड़, जो केमिकल फ्री गुड़ आता है, और ये ताकत सिर्फ इंडिया की है। इंडिया के बाहर तो इस तरह से गुड़ केमिकल फ्री मिलता ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में गुड़ जैसी चीज़ है जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा आयरन रिच मानी जाती है। तो दोपहर और रात के खाने के बाद एक छोटा गुड़ का टुकड़ा आप ले सकते हैं। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, आपकी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको आयरन भी मिल जाएगा। नींबू के रस का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। नींबू का रस विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोर्स है। नींबू के रस का एक और बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है। तो नींबू के रस का सेवन बढ़ाएं, जिसमें भी हो सके नींबू डालें, दाल में, सूप में, सलाद में, जूस में, और कुछ नहीं तो पानी में मिला करके भी, जो पानी आप दिन भर पीती हैं उसमें भी मिला करके अगर नींबू का रस मिला करके रख लिया जाए और दिन भर वही पानी पिया जाए तो वो बहुत मदद करेगा। ये तो सब्जियों, जितनी भी हरी सब्जियां उनका सेवन हमें ज़्यादा करना है, ताकि उनमें सब में आयरन है। जितनी हरी और लाल रंग की सब्जियां आपको मिलती हैं सब आयरन रिच हैं, तो आप उनका सेवन ज़्यादा करें। अनीमिया की स्थिति में घी बहुत लाभदायक है, कच्चा घी, पका हुआ नहीं। मतलब आप घी में सब्जी बनाने की बजाय कोशिश करें कि आप सब्जी बिना घी के बनाएं या बहुत थोड़े से घी में बनाएं, लेकिन ऊपर से कच्चा घी जरूर खाएं। सब्जी में डालकर, दाल में डालकर, खिचड़ी में डालकर, दाल चावल अगर आप खा रहे हैं तो किसी में भी आप कच्चा घी ऊपर से डालने की आदत डालें, तो ये बहुत मदद कर पाएगा। पक्के घी के कंपैरिजन में कच्चा घी ज्यादा मददगार है। अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सब रात को भिगो करके सुबह खाना बहुत इफेक्टिव है। वैसे भी हमारे इंडिया में ट्रेडिशन रहा है सुबह हम ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए खाने का, तो इसको आप कंटिन्यू करें। अंजीर को भी 2 अंजीर आप भिगोएं, बहुत अच्छी तो नहीं लगेगी खाने में मगर सेहत के लिए ज़रूरी है। तो पर मेरी आदत हो गई ये है, खाते खाते आदत हो जाती है, तो आप अंजीर, किशमिश, अखरोट और बादाम ये ज़रूर आप रात को भिगो दें और सुबह आप खाएं। चाय कॉफ़ी से परहेज करें। चाय और कॉफ़ी दोनों आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, तो हो सके तो आप ना पिएं, लेकिन अगर आदत है तो कम करने की कोशिश करें। दिन में 2-3 कप पीने की आदत है तो कोशिश करें कि 1 आध कप आप कम पिएं। अ, अगर नहीं कम हो पाती है तो इतनी तो आप ज़रूर कोशिश करें कि दूध डाल करके, जो उबाल करके हम चाय पीते हैं, वो ना पी करके आप ब्लैक टी पिएं, तो वो बेहतर रहेगा। रात को कॉपर के बर्तन में पानी रखने से सुबह वही पानी पीने से आयरन के अवशोषण में मदद होती है। आजकल कॉपर का पानी बहुत जगह बताया जा रहा है और बहुत सारे लोग गलती ये कर रहे हैं कि पूरे दिन कॉपर का पानी पीते हैं। वो नहीं करना है, पूरे दिन कॉपर का पानी नहीं पीना है। सिर्फ 1 ग्लास सुबह कॉपर का पानी आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है। तो रात को आप 1 ग्लास कॉपर की ग्लास भर करके आप रखें पानी, या जग में भी रख रहे हैं तो आप 1 ग्लास ही सुबह पिए, उसके बाद आप नींबू डला हुआ पानी आप पूरे दिन पी सकते हैं। खाना बनाने के लिए आपको सही तेल के चुनाव की बहुत ज़रूरत है। तेल जो है वो हर सब्जी में हमारे यहाँ काम में लिया जाता है। तेल मतलब कोई भी सब्जी बनती है तो सबसे पहले रेसिपी में बोला ही ये जाता है कि तेल को आप कढ़ाई में तेल को डालें और गरम करें। हमारे यहाँ खाने में तेल को गरम करना एक एसेंशियल चीज़ है। जब तेल को गरम किया जाता है तो बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं, जिनको गरम नहीं किया जाना चाहिए, मगर हम सभी तेलों को एक जैसा मान करके सभी तेलों को गर्म कर देते हैं। एक तेल आप ऐसा चुनें जो गर्म करने पर भी ऑक्सीडेट नहीं होता है, जो गर्म किया जा सकता है, हाई टेम्परेचर तक किया जा सकता है। ऐसे तेल का चुनाव करें जो ऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता है या बहुत कम बनाता है।
ताकि हमारे ही खाने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स ना जाएं। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर, सप्लीमेंट्स पर। सो कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए आप सुनेंगे कि हम तो सब कुछ बहुत पौष्टिक खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, तो हमें कैसे अनीमिया हो सकता है, या हमें कैसे की पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ये सारे पोषक तत्व हम कितना भी बेहतरीन खा लें, ये हमें खाने से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में ना तो खाना संभव है, और अगर आपने खाना शुरू कर भी दिया तो वजन बढ़ने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ पोषक तत्व छोटी छोटी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना शुरू करें। जैसे आयरन। आयरन तो नो ब्रेनर है, आयरन बढ़ाना है शरीर में तो आयरन हमें लेना ही होगा। फोलेट। फोलेट की बात या फोलेट का शब्द, ये न्यूट्रिएंट का नाम आपने गर्भावस्था के दौरान ही सुना होगा। आपके घर में जब भी कोई महिला गर्भवती हुई है तब आपने फोलेट का नाम सुना होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है फोलेट लेना बहुत जरूरी है। फोलेट सिर्फ गर्भावस्था के लिए ही नहीं, फोलेट हर उम्र में, बच्चियों से लेकर महिलाओं तक सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, और इसीलिए गर्भावस्था में स्पेशली दिया जाता है। मगर सिर्फ गर्भावस्था तक सीमित नहीं रखना है इसको। फोलेट आपके शरीर के लिए रोजाना जरूरी है। विटामिन B12 बहुत जरूरी है। कॉपर बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने कॉपर के ग्लास में पानी पीने का सजेशन आपको दिया है। इसी तरह से विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रदान करता है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन के बिना आप हीमोग्लोबिन को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। इनफैक्ट हीमोग्लोबिन वर्ड में ही प्रोटीन है। जो हीमोग्लोबिन वर्ड है वो बना है हीम और ग्लोबिन से। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन तो बना ही प्रोटीन से है, इसलिए हमें अपने शरीर को पर्याप्त प्रोटीन देने की आवश्यकता है, ताकि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में हमारा शरीर बना सके। विटामिन सी तो मैंने अभी आपको बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन आप खा भी लेंगे, अवशोषित नहीं होगा अगर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं है तो विटामिन सी वो चाबी है जो आयरन को आपके शरीर के हर सेल में भेजती है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, और ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी ने एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन को भेजा आपके शरीर में, आपके सेल में, लेकिन अगर सेल की परत इतनी मोटी है कि वो आयरन उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो आयरन बढ़ेगा ही नहीं आपके शरीर में, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही नहीं। इस परत को फ्लेक्सिबल, इसकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखने का काम करता है ओमेगा 3, ताकि आप जो भी खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपके सेल्स को मिलती रहे। ये सारे की सारे सप्लीमेंट्स, ये सारे की सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि ये सब मिलेंगे कहाँ पर? तो हमें पता है कि ये मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। मैं अभी कुछ दिन पहले लंदन गई, और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ की सबसे बड़ी फार्मेसी में जा करके वहाँ की सप्लीमेंट्स को मैं देख करके आऊंगी कि अगर वहाँ कोई कोई सप्लीमेंट हमसे बेहतर है, तो हम भी क्या अपने सप्लीमेंट में कुछ और चीज़ों को ऐड करके उनको बेहतर बना सकते हैं। इस दृष्टि से मैं देखने के लिए गई थी। वहाँ की एक फार्मेसी चेन है जो यूके की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन है, जिसका नाम है बूट्स। मैं वहाँ देखने के लिए गई और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। वहाँ जितने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स महिलाओं के लिए रखे हुए थे, वहाँ उस चेन का जो तरीका है वो सप्लीमेंट्स रखने का बहुत अलग तरीका है। वो बहुत, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं, तो महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है उनके यहाँ, पुरुषों के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, लिवर हेल्थ के सप्लीमेंट्स का अलग सेक्शन है, क्योंकि वो दुनिया भर की कंपनियों के सप्लीमेंट्स वहाँ पर रखते हैं। तो मैं जब महिलाओं के सप्लीमेंट्स के सेक्शन में गई, तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी दुनिया भर की कंपनियों के वाइटामिन और मिनरल्स दिखाई दिए, और बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी दिखाई दिए। तो एक पोस्टर जो बहुत बड़ा पोस्टर था, और उसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था 28 विटामिन और मिनरल से भरपूर, मतलब कंटेनिंग 28 विटामिन एंड मिनरल्स फॉर विमेन। तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। मुझे लगा इनको इंडिया आना चाहिए, या हमें अपना न्यूट्रिचार्ज वुमेन लेके वहां जाना चाहिए कि 28 पर क्या इतना आप बता रहे हैं, हम तो 50 वाले हैं, और वो भी क्लिनिकली प्रूवन स्टेटस के साथ में खड़े हैं, प्रूव करके आए हैं कि हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। वो लोग अनीमिया के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ विमेन हेल्थ ही बोल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका विटामिन मिनरल शायद उतना हीमोग्लोबिन या नहीं बढ़ाता,
उतना अनीमिया को ट्रीट नहीं कर सकता है। तो बहुत गर्व के साथ मैं इस स्लाइड पर ये कह सकती हूँ कि न सिर्फ इंडिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसा सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि मैं वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग सप्लीमेंट्स वाला देख कर आई, और क्लिनिकली प्रूवन नहीं है वो सप्लीमेंट्स। हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष रूप से क्लिनिकली प्रूवन है, और साथ साथ में आपको तो पता ही बहुत सारी और समस्याओं का समाधान देता है। आपके मासिक धर्म, महिलाओं के मासिक धर्म नियमित हो सकते हैं, पीएमएस का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, बालों की सेहत अच्छी हो सकती है, त्वचा की सेहत अच्छी हो सकती है। हमारे ही आरसीएम चैनल में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी महिलाएं और बेटियां हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने बताया है कि मेरा हेमोग्लोबिन पहले इतना कम था, अब बढ़कर के इतना हो गया, या मेरे बाल बहुत गिरते थे अब नहीं गिरते हैं। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास में। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्रतिदिन एक कैप्सूल, अगेन मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, वेजिटेरियन है हम, प्रकृति का नुकसान कर ही नहीं रहे। अगर हम निर्माण की बात करें तो हमको किसी और नुकसान को बचाना भी तो होगा, तो हम प्रकृति का नुकसान भी नहीं कर रहे, प्लांट बेस्ड है, उससे बना है ये कैप्सूल। लोग वेजिटेरियन ओमेगा 3 ढूंढते रह जाते हैं, मिलता नहीं है, हमारे पास में है, और ये आपकी सेल्स की सेहत को बहुत अच्छा बना सकता है। आप बहुत गर्व से सभी को दिखाइए कि हमारी कंपनी न सिर्फ सीड्स पर सलाह देती है आपको ठीक करने के लिए, आपके साथ साथ चलती है, बल्कि सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स भी ऐसे देती है जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, मतलब दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑयल है, क्योंकि ये हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी, गर्म होने के बाद भी ऑक्सीडेंट्स पैदा नहीं करता है। तो अगर आप अपने घर का तेल बदल लेंगे तो बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं ऑटोमेटिकली होना कम हो जाएंगी, एसिडिटी होना कम हो जाएगी, न्यूट्रन बढ़ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि सही तेल का चुनाव करें, तो आप ये तेल हेल्थ गार्ड ऑयल का चुनाव करें। प्रोटीन की हमने बात की कि प्रोटीन 100% लेना है महिलाओं को, ये सोच करके नहीं कि मेरी मसल्स बन जाएंगी। देखिए, 2 छोले मसल्स बनाने के लिए कम से कम 120 ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे 15 ग्राम प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना प्रोटीन तो जरूरी है आपकी मांसपेशियों को सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए, आपकी रक्त कोशिकाओं को पोषण देने के लिए, आपकी रोजमर्रा की ऑयलिंग के लिए, जो कहते हैं ना गाड़ियों में सर्विसिंग करवाते हैं ना, ये रोज की सर्विसिंग के लिए जरूरी है, रोज आपको ठीक रखने के लिए इतना प्रोटीन जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, ये 3 प्रोटीन मैंने यहाँ स्लाइड में इसलिए रखी क्योंकि ये टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। तो जिन जिन महिलाओं को, महिलाएं थोड़ी, मैं खुद महिला इसलिए जानती हूँ, टेस्ट को लेके थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि अच्छी चीज होगी, टेस्टी होगी तभी हम खाएंगे, हेल्थ के लिए हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो टेस्ट के मामले में ये दोनों प्रोटीन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं टेस्ट नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जो मैं मिक्स कर सकूं, तो न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में। आप इनमें से कोई भी प्रोटीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन वैसे तो चाहिए 60 रोज, महिलाओं को 55 से 60 ग्राम रोज चाहिए। ये इनमें से इन सप्लीमेंट्स के मदद से आपको मिलेगा करीब 15 ग्राम। तो आप बाकी का प्रोटीन जो हमने डाइट में इतनी सारी चीजें डिस्कस की, उनसे हमें मिलेगा अगर हमारी डाइट ठीक रहेगी तो। अब हमें इस सब के साथ बनना है सेहत के सितारे। अपना हेमोग्लोबिन सबसे पहले ठीक करना है, अपने परिवार के किसी सदस्य का हेमोग्लोबिन सबसे पहले ठीक करना है, और उसके जरिए हमें पहले बनना है सेहत के सितारे। तो मैं आपको यहाँ पैरामीटर बता रही हूँ। अनीमिया आपका 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, और बढ़ सकता है, 110% बढ़ सकता है अगर आप पूरा सीड्स को फॉलो करें तो। और पहले दिन और 90 दिन की लैब की रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर आपने अब तक लैब से टेस्ट नहीं करवाया है, करवा लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लैब से टेस्ट बहुत पहले करवाया, आपका हेमोग्लोबिन ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो भी आप वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सेहत के सितारे के लिए तब भी कंसिडर किया जाएगा अगर ऑलरेडी बढ़ चुका है तो, पर रिपोर्ट हो जरूर होनी चाहिए। वर्बली बताने से शायद उतना इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप लैब से टेस्ट जरूर करवा के रिपोर्ट दिखाएं। अनीमिया की सामान्य पैरामीटर है हेमोग्लोबिन के लिए, जो हेमोग्लोबिन अनीमिया कंसिडर किया जाएगा या नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए जो हेमोग्लोबिन के सामान्य पैरामीटर है वो यहाँ आपके सामने है। महिलाओं में हेमोग्लोबिन अगर 12 ग्राम से कम है तो वो अनीमिया की श्रेणी में काउंट होता है। पुरुषों में अगर 14 ग्राम से कम है तो वो अनीमिया की श्रेणी में आता है।
अगर आप आरसीएम का हिस्सा है तब तो पुरुषों में 13 ग्राम से कम को ही आप अनीमिया की श्रेणी में मान लीजिए। आपका हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, और महिलाओं में 12 ग्राम से ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सीड्स को फॉलो करके हमें बनना है सेहत के सितारे, और सीड्स को फॉलो करके हमें बनना है सेहत के मित्र। तो ये दोनों काम हमें करने हैं। इस पर, सीड्स पर और ज्यादा जानकारी के लिए ये देखिए, मैं आपको, ये देखिए इतने लोगों के टेस्टिमोनियल, ये जो बिफोर एचबी और आफ्टर वाला एचबी आप देख रहे हैं, इन सब की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में, इसलिए यहाँ पर हैं ये एचबी का नंबर। आप देखिए 9.2 से 12.9, 8.3 से 11.8, 9 से 13.9, 9.2 से 13.5, 11 से 13.1, 10 से 14.6, ये सारे रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स आप दिखा सकते हैं, देखिए अनएंडिंग रिजल्ट्स हैं इतने सारे लोगों। तो हमारे यहाँ तो, हमने तो न सिर्फ बाहर एक क्लिनिकल ट्रायल करवाया, बल्कि हमारे अभियान से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ भी क्लिनिकल ट्रायल करवाया हमने। कैसे करवाया? हमने इन सब महिलाओं से बात की, 500 महिलाओं से हमने फोन पर बात की, और आधा घंटा वही क्वेश्चनेयर भरवाया जो क्लिनिकल ट्रायल में हॉस्पिटल में भरवाया गया था। वही क्वेश्चनेयर उनसे भरवाया हमने, पूछ पूछ के हमने भरा फोन पर। और रिजल्ट ये आया कि जो क्लिनिकल ट्रायल में आया था 3 महीने में एवरेज 2.5 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ता ही है, वही रिजल्ट हमें अपने अभियान से जुड़ी हुई महिलाओं का आया कि 3 महीने में उनका भी हेमोग्लोबिन 2.5 ग्राम या उससे ज्यादा बढ़ा ही। तो हमारे लिए तो ये डबल क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। बाहर 100 महिलाओं का टेस्ट हुआ डॉक्टर की निगरानी में, और हमने 500 महिलाओं का सर्वे किया यहाँ पर। तो जितना कॉन्फिडेंस ये सप्लीमेंट हमें दे रहा है, उसके जरिए और सीड्स के जरिए हम मिशन 15 करोड़, जो हमें 15 करोड़ महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करना है, हमें अपनी अपनी हिस्सेदारी उसमें अब आज डिटरमाइन करनी चाहिए कि हम कितनी महिलाओं तक इंडिविजुअली पहुंचेंगे। ये ना सोचें कि 15 करोड़ हैं तो उनको करना है, उनको करना है, मुझे तो नहीं करना। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी हिस्सेदारी, हमारा इसमें 15 करोड़ में कितना योगदान होना चाहिए, उसका आज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। और आज से आई एम श्योर सीड्स सुनने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं अच्छी सलाह दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सर के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, और सभी साथियों आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ध्यान से, मैं देख रहा हूँ कि आप जितना ध्यान से आज सुन रहे हो उतना ध्यान से सुनते हुए पहले कभी नहीं देखा। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी में हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए साथियों, आज अभी क्या करते हैं, पहले तो हम बाकी के सब्जेक्ट को सबको भूल जाते हैं अभी एक बार के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स नहीं रखें दिमाग में। एनीमिया, इसमें कुछ शुरुआत करने के लिए बेसिक चीज़ें, मूलभूत चीज़ें हम याद रख लें। पहले तो एक नाम ध्यान रखें कि चाहे एनीमिया बोल रहे हैं, चाहे खून की कमी बोल रहे हैं, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी बोल रहे हैं, चाहे आयरन की कमी बोल रहे हैं, ये 3 4 शब्द हो सकते हैं अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही बात है। अगर मनीषा जी करेक्ट कर दें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। क्योंकि जी कई सर। बार क्या होता है कि कोई अलग शब्द आ जाता है तो हम, ये सब एक ही है। कई बार अनीमिया में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अनीमिया क्या है, कोई अलग चीज है क्या है। तो वो खून की कमी, रक्त की कमी, लाल कणों की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, ये सब एक ही शब्द है। एक ही, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। दूसरी चीज जो हमारी रीडिंग ध्यान रखनी है, 12 14, बहुत सिंपल है। ये बहुत सरल विषय है ये, और बहुत बड़ा व्यापक विषय है। शुरुआत करने के लिए बेसिक बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है, ताकि हम अपना काम अच्छे से शुरू कर सके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12 14 यानी महिलाओं के लिए 12 से कम है तो, और पुरुषों के लिए 14 से कम है तो, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर आयरन की रीडिंग करेंगे तो वो अलग आएगी। तो आपको हीमोग्लोबिन की रीडिंग है, इसको भी दो तरह से जांच, कई डॉक्टर आयरन को चेक करवाते हैं, लेकिन हमें हीमोग्लोबिन इजी है, जल्दी, बहुत कम में जांच हो जाती है। मतलब 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आराम से हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है, तो बहुत सरल है। हर लैब वाला आराम से कर सकता है। आप खूब सारा टाइप कर सकते हो, तो बहुत सरल हो गया ये भी प्रक्रिया, एकदम इजी है। क्योंकि रेट भी इसकी बहुत कम है, तो बार बार भी कराएं तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता। आप कैंप भी लगाए तो बहुत इजीली लगाया जा सकता है। आ जाते हैं लैब वाले, और एक साथ आप 100 लोग, 200, 500 कितनों का भी। तो दूसरी चीज हमें याद होगी, 12 14 है हीमोग्लोबिन। और फिर हमें याद जो रखना, सीड्स, ये तो एक प्रॉब्लम है। सीड्स याद रखना है, तो सीड्स में क्या है कि अभी 5 चीजें, जैसे नींद है तो नींद, कोई सा ही सीड्स हो, लगभग लगभग उसमें कॉमन ही बात है कि नींद का वो सब कुछ समय अच्छा और वो सब कुछ, तो
वो एक बार समझ लें, और बहुत इजी चीज है, तो हम आराम से बता सकते हैं। उसके बाद इमोशनल हेल्थ भी सिंपल है, वो भी सब में समान होता है। फिर एक्सरसाइज है, वो भी लगभग लगभग, थोड़ा बहुत अंतर होता है एक्सरसाइज में, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। लेकिन अभी बेसिक चीजें, जैसे इसमें कपालभाति कुछ ज्यादा महत्व दिया मनीषा जी ने, तो कुछ बेसिक चीजें, बाकी सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो व्यायाम करना होता है, ये भी सब ठीक है। फिर आ जाता है डाइट। तो डाइट, बस अब यहाँ कुछ चीजें आपको याद रखनी आयरन के हिसाब से, कि भाई पालक, चुकंदर, गाजर, इस टाइप की जो भी है ना, कड़ी पत्ता है, जैसे कड़ी पत्ते में बहुत अच्छा होता है, चुकंदर में बहुत अच्छा होता है। ये कुछ चीजें ही आपको याद रखनी है, तो सजेस्ट करने में आपको ध्यान रहेगी कि बीज है, कि फिर आपको अंजीर है, अंजीर में बहुत अच्छा होता है। तो ये इतनी चीजें, कुछ चीजें जो आप नोट कर सकते हैं, बुक में भी है और बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है। तो अगर सारी चीजें एक साथ याद नहीं भी हो, तो कुछ 5-7 चीजें आपको आयरन बढ़ाने वाली याद रहनी चाहिए। बाकी आपके पास लिखा हुआ होगा तो चलेगा, टूल्स में होगा तो चलेगा, नहीं कुछ तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कड़ी, लोहे की कढ़ाई में खाना पकाएं, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो इससे लाभ भी करता है और आपकी एक एक्सपर्टनेस भी नजर आती है और उनको फायदा भी होगा। कॉपर का पानी पीना, इस तरह की कुछ चीजें, तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। फिर हमारा हो गया सीड्स, ये सॉरी सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमन तो है ही है, वो तो वरदान है ही है, लेकिन उसके साथ प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है। तो हमारे कोई भी प्रोटीन के प्रोडक्ट, एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हो गया, गामा ओरिजिनल हम सबको सजेस्ट करते ही है, वो तो हर तरह से हेल्पफुल होता है। तो ये जो पीवीएमएफ ये है ना, वो वैसे पूरा का पूरा ही है, लेकिन स्पेशली न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं भूल जाए, ये भूल के बाकी दे दिया तो फिर वो असर नहीं होगा, क्योंकि आयरन बेसिकली उसमें ज्यादा है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, हम सब लगभग लगभग हम सभी जानते हैं कि, लेकिन कोशिश ये करें कि हम में से कई क्या करते हैं कि केवल एक सप्लीमेंट देते हैं। अगर वो बिल्कुल ही लेने में असक्षम है तो ठीक है, फिर एक ही देना है, तो फिर हम न्यूट्रीचार्ज वुमन से ही शुरू करें। लेकिन प्रोटीन बहुत जरूरी है साथ में। तो आप प्रयास करें कि वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी ले ले, प्रोटीन भी ले ले। नहीं मान रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम इंटेंशनली, हम पहले ही डर के कि एक ही देना है, वो थोड़ा सा हमें सीखना है। बहुत लाभदायक है साथी। और आपने, मनीषा जी ने भी बताया है कि हमारे जो सप्लीमेंट है, इसीलिए इनके रिजल्ट है, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में। और ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। आप भी कितनी भी रिसर्च कर लो, किसी को भी रिसर्च करने के लिए दे दो, और रिजल्ट बोल रहे हैं, इसीलिए कोई इतने रिजल्ट नहीं ला पाता है। तो बस इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है। पर आज एक बड़ा संकल्प ले लें, हम इसको कैंप लगाएं, आप बड़े बड़े एक बैनर बना लें कि एनीमिया मुक्त भारत करके। अच्छा, एनीमिया, या आप एक बहुत बड़ी बात समझे कि आजकल पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। हिंदुस्तान के 50% पुरुषों में प्रॉब्लम है, महिलाओं में थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में होगी। और महिलाओं में तो ये स्थिति कि कहीं कहीं आप किसी बेल्ट में तो जाएंगे तो 90% महिलाओं में कमी मिलेगी, कहीं 50 में मिलेगी, कहीं 70 में मिलेगी। तो आप इसको बड़े युद्ध स्तर पर बड़ा एक बार ये छेड़ें, और एक चीज में परफेक्ट हो जाए। पहले आप एनीमिया में परफेक्ट हो जाए, फिर जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे सब कुछ आने लग गया, फिर आप दूसरी चीज लें। एक साथ 10 चीजें हैं और 10 में आधे आधे, उससे अच्छा है कि आप पहले इससे शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ईजी है। नहीं, अगर हम रोग मुक्ति पे बात करें तो सबसे इजी है एनीमिया पे काम करना, इसकी जांच भी सस्ती है। पैरामीटर भी याद रखने में दिक्कत नहीं है, कहीं कि हम भूल जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसका क्या होना चाहिए, एलडीएल कितना होना चाहिए, तो हमको कई बार हम हो जाते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। परंतु एक चीज शुरू करके इसमें मास्टरी हासिल करें, जरूरत भी बहुत ज्यादा है, आसान भी है, और रिजल्ट भी 100% आते हैं। तो सारी चीजें बहुत बढ़िया है। तो एक बार इसको युद्ध स्तर पे छेड़ दें, 15 करोड़ वैसे ही ऊपर वाले ने निकलवाया हुआ है, तुम्हारे हाथ में धन ही है इसको इधर उधर करना। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम अभी युद्ध स्तर पर इस पे काम करें। तो चलिए कुछ साथियों को ले लेते हैं, थोड़ा सही समय बचा है। जी सर। हमारे बीच में मिलिंद सरवेटी सर भी है। पहले हाँ, पहले उनको सर को ले लेते हैं। तो सुनते हैं। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मनीषा जी ने बहुत ही अच्छे से सेशन को कवर किया और माननीय सर ने उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी वो एक सिनॉप्सिस के रूप में हमें बता दी कि हमें किन 2 या 3 बातों का ध्यान रखना है। एनीमिया को किसी भी नाम से जाना जा सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें लेवल 12 ग्राम पर डीएल महिलाओं के लिए और 14 ग्राम पर डीएल पुरुषों के लिए, इतनी सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। और न्यूट्रीचार्ज वुमन के रूप में सबसे
अच्छा सप्लीमेंट पूरे विश्व में हमारे पास अवेलेबल है, जो क्लिनिकली प्रूवन है एनीमिया दूर करने के लिए। जो हमारा क्लिनिकल स्टडी था वो कह रहा है 2.7 ग्राम पर डीएल 90 दिन में हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है। और यही क्लिनिकल ट्रायल इनफॉर्मली पूरे आरसीएम परिवार में हो चुका है। इतने सारे आपको मनीषा जी ने एग्जाम्पल्स दिखाए स्क्रीन पे। इन सब आरसीएम परिवार की महिलाओं को ये फायदा डायरेक्टली हुआ है। तो हम सब इस पूरे कन्विक्शन के साथ, जैसा माननीय सर ने कहा कि इतना सिंपल है इसकी शुरुआत करना, हर घर में ही हम पहुंच सकते हैं इसके थ्रू। तो स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के लिए इनिशिएशन करने के लिए ये हमारा सबसे आसान तरीका हो सकता है एक घर में एंट्री करने के लिए। और उसके बाद तो फिर एक बार हमें परिवार में एंट्री करने को मिल जाए तो हम सभी अलग अलग स्वास्थ्य क्रांति के पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सिंपल सी चीज आज हमने सीखी है, इसको आगे ले जाने के लिए। और टू धनराज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं, आइए। जी तो सर। आप सब जबरदस्त आज का जो ये 2026 का आगाज मनीषा जी द्वारा हुआ है, और हम लोग इसमें सेहत के सितारे में रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं, और सेहत मित्र पे जबरदस्त बड़ी तैयारी हम लोग किए हुए हैं, और काम बहुत तेजी से कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। और आज का जो ये सेशन है, ये ऊर्जा का संचार अंदर भर दिया और पूरी टीम में भर दिया। बहुत बड़ा करेंगे सर, ये वादा है, निश्चय करते हैं। थैंक यू सर। धीरज मंडल सर। जी, बहुत धन्यवाद सर। आज का तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव इलाके में भी इस चीज़ों को बहुत ज़रूरत है एनीमिया मुक्त करने का। तो हमने भी ठाने हैं हर घर तक पहुंचाएंगे इस प्रोडक्ट को, जो अपना न्यूट्रीचार्ज ओमेन है, विश्व स्तरीय है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज मैम का रहा, और इस चीज़ पे बताया है मैम, इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे और टीम बना के काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अच्छा सेशन सर, और ज़बरदस्त करेंगे सर, क्योंकि ये बहुत जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में एनीमिया मुक्त का, इसको ले जाने का, और 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं सर हम लोग पूरे टीम के साथ में सर। जी ओवर टू बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। ये मोटी मोटी बातें हम बोलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है वैसे तो। और मुझे दिख रहा है कि हम सब अब रूप बदल चुके हैं, लेकिन थोड़ा आंकड़ों में ही बात करेंगे ना, कि या हम कैंप लगाएंगे कि 500 को करेंगे, 1000 को करेंगे। तो अब क्या अभी जरूरत आ गई, अब हम हमारे को दिमाग को बिल्कुल बदलना है, खोल देना है एकदम। और धनराज जी ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए नए साथी जो पहली बार आपको दिख रहे हैं उनको बुलाएं, तो सभी को अवसर मिलता रहेगा। यस। जी। आइए सर, सुधीर सर। जी। आज ही सर मेरा यूएलपी प्रोग्राम है पालीगंज में, और आज ही मैं शुरुआत करूंगा वहाँ लैब टेस्ट से लोगों साथियों से कराकर। और ए एनीमिया मुक्ति पे मैं आज संकल्प बता हूँ कि हर महीने सर 4 कैंप करूंगा सर। जय हर सिंह सर। जी। अंता दीदी, आप आइए। धन्यवाद सर। और एनीमिया पे हम काम करते हैं सर, और स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर का अवार्ड भी हमें मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलती कर कंपनी वाला काम मैंने बंद कर दिया था। अब मैं भी संकल्प लेती हूँ कि महीने में कम से कम 5 कैंप लगाऊंगी सर। धन्यवाद सर। दिनेश मौर्य सर। जी आइए सर, अनम्यूट करके आना। जी। सर, और आज का प्रोग्राम देखने के बाद जो मैम बताई है कि नहीं, विश्व स्तरीय मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि इस तरह का बाहर प्रोडक्ट नहीं है, और इस पर बहुत भारी मात्रा में काम करेंगे। और मेरा टारगेट है कि इस महीने कम से कम हम 1000 लोगों के पास, मतलब अपने टीम को मिला करके सर एनीमिया पर हम काम करेंगे सर। जी। राम कुमार सर। जी सर, जी गुरुदेव को प्रणाम। जय हर सिंह सर जी। मैं भी सर इससे पहले यूट्यूब पे आते थे सर, अब जो आने लगा है बहुत अच्छा लग रहा है सर इस सेशन में, और हम भी संकल्प लेते हैं सर बहुत अच्छे से फील्ड में काम करेंगे। जी सर, धन्यवाद। जय हर सिंह सर। जी। मानो साहु दीदी, आप आइए। जी सर। अनम्यूट करके आना है दीदी। थैंक यू सो मच सर, एंड गुरुदेव को प्रणाम। और सबसे जी अच्छा खुशी की सर। बात यह है जी कि आज मेरा एक कैंप है स्कूल में। तो मैम को बहुत जय बहुत हर सिंह सर। धन्यवाद, मेरे के लिए बहुत अच्छा मिल गया आज का जो नॉलेज है। तो आज मैं बहुत कोशिश करूंगी कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, और महीने में कम से कम 5 कैंप का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ, ताकि लोगों तक पहुंच सकूं स्वास्थ्य को लेके। थैंक यू सर। जी। पी आर साहु सर। जी सर, स्वागत है सर। अनम्यूट कर थैंक यू लें सर। सर। अभी हम लोगों ने 6 जनवरी को
पूरे भारत में टीम चैंपियन के माध्यम से यूएलपी क्विक हमने किया था। और इसी तरीके से आज मैं संकल्प लेता हूं कि टीम से बातचीत करके हम ये हेल्थ कैंप करेंगे और इसका भी एक डे सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी जगहों पे अपन कर सकें। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद सर। धर्म सर, धर्माराम जी आइए। जी जी सर, आज हम होम मीटिंग में रखेंगे सर, और इसी चर्चा पे काम करेंगे निमोनिया मुक्ति के लिए। और संकल्प लेते हैं सर, आज इस महीने में 10 होम मीटिंग रखेंगे और इसी पे चर्चा करेंगे सर। थैंक यू सर। साथियों थोड़ा सा ना टाइम बहुत कम है और बहुत सारे साथी है बोलने वाले, पर कैंप जो है ना, इस कैंप को समझिए आप। ये कैंप के माध्यम से होगा। सबसे पहले तो एक बैनर जरूर होना चाहिए आपके पास कि रोग मुक्त भारत या एनीमिया मुक्त भारत मिशन, ऐसा एक, और एसडीएफ और आरसीएम, जो भी आप एक प्रभावशाली बैनर बनाएं। सबसे पहले मिले जहाँ कैंप करना उसके प्रभावशाली व्यक्तियों से, जिनका कहना वहाँ के लोग मानते हो, और पहले उनको समझाएं, उनको रिजल्ट दिखाएं आपके पास क्या है दुनिया की नायाब चीजें। और हमने 15 करोड़ का एक मिशन लिया है। हम ये सेवा करना चाहते हैं, ये उपलब्ध है हमारे पास, जांच की क्या सुविधा है, कैसे कम रेट में जांच करेंगे, उनको अच्छी तरह से सहमत कर लीजिए। और उनके माध्यम से एक बड़ा, और हमेशा सेवा गतिविधियां साथ में करते रहिए। केवल आप अपना ये धंधा धंधा ही नहीं करना है। कभी वृक्ष लगा रहे हैं, कभी उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो एक सामाजिक दायरा बनाए। और कुछ न कुछ बेसिक जो चीजें हैं उनको मजबूत करनी पड़ेगी कि हमारी पहचान एक अच्छाई के रूप में हो, लोग माने कि ये कुछ है। और डॉक्टर को साथ में जरूर ले लें। हर कैंप में डॉक्टर साथ में रहना चाहिए, कोई भी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर आपके साथ हो। तो ये बेसिक चीजें जो कैंप संबंधित भी अच्छे से, कोई भी साथी अगर कैंप के लिए कोई जिसने किया हो और कोई तैयारी बताना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। और कोई विषय ज्यादा अपन नहीं ले पाएंगे, एक बार नए सिरे से एड्रेस करें कैंप के विषय में, जिन्होंने कैंप का अनुभव है, कैंप करते रहते हैं, कैसे प्रभावशाली हो पाता है कैंप। क्योंकि बहुत सारे साथी अभी कैंप के अभ्यस्त नहीं हुए हैं। जब 15 करोड़ तक जाना है तो ये एक एक दो दो से तो नहीं होगा ना, कैंपों की बहुत जरूरत है। एक एक दो दो को बंद नहीं करना है, होम मीटिंग बंद नहीं कर देना है। मैं, आप मेरी बात को उल्टा मत ले लेना, जो कर रहे हैं वो सब चालू रखो, पर साथ में कैंप लगाना हमें सीखना है। और कैंप में हमारी टीम में भी 4-5 साथी एक साथ मिलके काम करेंगे, वो भी एक विषय है। तो बुला लीजिए धनराज भैया, जिसको कैंप का एक बार अनुभव हो, वो साथी एक बार थोड़ा सा जो अच्छे से, सुधीर कुमार को बुलाते हैं, इनको कैंप हेलो। का। आइए सुधीर कुमार। जी सर। कैंप में सर पहले हम लोग क्या करते हैं, 4-5 साथी जो हैं वो पहले वहां जाकर प्रचार करते हैं कि डेट निर्धारित करके यहाँ जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आज यहाँ कैंप होगा। और उसमें डॉक्टर भी रहते हैं सर मेरे साथ में, और बॉडी स्कैनर और अपना जो बीपी का मशीन होता है, शुगर का मशीन होता है, वो सब साथ में ले जाते हैं। और वहाँ बैठकर बारी बारी से सर लोगों को जांच करके वहाँ फूड सप्लीमेंट के बारे में और सीट के बारे में बताते हैं और लोगों को स्वास्थ्य करते हैं सर। यस ऐसे कम करते हैं। यस, आपने थोड़ा सा कॉमन वाला बताया। अगर हमें एनीमिया की बात करनी है तो आपने बिल्कुल सही बताया, पर अपन स्पेशल अभी एक एनीमिया से शुरुआत करते हैं। श्रवण कुमार सर। हाँ सर, कुमार सर को बोलिए। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम सर। मेरे को मैम से 2 क्वेश्चन पूछना सर। हमारे भारत क्वेश्चन में के लिए मतलब आप फोन कर लीजिए भैया, न्यूट्री चार्ज में फोन कर लीजिए आप अभी, क्योंकि हम ओवर टाइम पे चल रहे हैं। कैंप के बारे में कोई और बताना चाहते हैं? एक साथी को लास्ट बस, डॉक्टर श्रद्धा प्रसाद। आइए सर। जी जी देखो, तो मैं सन 15 से कैंप लगाता रहा हूं। और मैंने जब न्यूट्री चार्ज के पास कुल 4 प्रोडक्ट थे, जब से मैंने कैंप लगाया है, और एक दिन में करीब 55,000 इसने निकालता था। परंतु मैं यह उपाय बताना चाहता हूं सब लोगों को कि सबसे पहले ज्यादा है गुरुकुल। गुरुकुल में आने से सारी चीजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काजल हमारे बीच है, काजल से बढ़िया कौन बता सकता है? अनम्यूट कर दिया सर आपने? कर दिया, नहीं मिला काजल। हाँ यस सर। सर कैंप हमने 800 लड़कियों के बीच में ऑर्गेनाइज किया है। स्कूल एंड कॉलेजेस में हम पहले परमिशन लेते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन और गर्ल्स हेल्थ के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। उसके लिए सर न्यूट्री चार्ज की तरफ से हमें एक पम्पलेट मिला था जिसके पीछे लक्षण दिए गए हैं। क्योंकि पूरी टीम होती है तो वो सारे पम्पलेट्स हम बच्चों में बंटवा देते हैं। उनकी डिटेल्स, फोन नंबर होता है, और पीछे वो जो भी स्टेज पे होता है वो एक एक लक्षण पूछता है कि आपके हाथ पैर में झंझनाहट होती है, इस तरीके से लक्षण पूछते हैं। और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किताब के माध्यम से
बच्चों को बताते हैं और लक्षणों के माध्यम से हम फिर न्यूट्रीचार्ज वुमन की जानकारी देते हैं। और ज्यादातर बच्चियों में ये दिक्कत होती है, तो इसका रिजल्ट ये है कि एक साथ कई बच्चियों ने, लगभग 50 बच्चियों ने न्यूट्रीचार्ज वुमन लिया और उसका सेवन करना शुरू करा। तो मास जब हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं, इंप्रेशन भी बढ़ता है। और क्योंकि दिक्कतें हैं तो बच्चों को लगता है कि ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। सर, जो भी न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हमें टूल्स मिले हैं, जो गाइडेंस मिली है, हम उसके माध्यम से जब कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास काफी गुना बेहतर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विभिन्न साथियों से हमको सारे पॉइंट मिल गए हैं। आप अपने अपने स्तर पर करना शुरू कीजिए। आपको खुद का जो अनुभव होगा वो सबसे सुंदर अनुभव होता है। हर चीज को प्रभावशाली करने से तरीके से कीजिए, कमजोर तरीके से हमें नहीं करना है। और ये कैंपों के माध्यम से जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल चालू रखिए, आप उसको नहीं रोकना है, पर कैंप में आइए अब थोड़ा सा, पूरा देश में क्रांति करने के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।